हमारे एक क्लाइंट हैं विकास जी, कल उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे किया कि सर इस फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आखिर एक फाइनेंशियल एडवाइजर का क्या रोल है, इसे तो हम खुद भी कर सकते हैं। मैंने उनको याद दिलाया कि आपको महाभारत का युद्ध याद है, आपको अर्जुन याद है। अर्जुन एक बहुत ही बड़े बलशाली योद्धा थे, लेकिन महाभारत में उन्होंने अकेले फाइट नहीं करी, क्योंकि उनको मालूम था कि विक्ट्री की इस लंबी जर्नी में किसी भी वजह से वो कभी भी गिव अप कर सकते हैं या फिर हार सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने लिए चूज करा एक एक्सपर्ट और नॉलेजेबल सारथी जो बने भगवान श्री कृष्ण। ठीक ऐसे ही ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं है। यह इस लंबी जर्नी में कभी भी आप किसी भी कारण से गिव अप कर सकते हैं या हार सकते हैं। इसलिए आपको भी चाहिए एक एक्सपर्ट और नॉलेजेबल सारथी जो है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। अब महाभारत में आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में अर्जुन ये डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे कि मैं फाइट करूं, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उनको काउंसिल किया, मोटिवेट किया और याद दिलाया कि फाइट करना तुम्हारी ड्यूटी है, धर्म की रक्षा के लिए, अपने फैमिली के वेलफेयर के लिए। ठीक ऐसे ही आप भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं। ऐसे में आपका एडवाइजर आपको गाइड करता है, कॉन्फिडेंस देता है और याद दिलाता है कि आपकी ड्यूटी है, तो आप तैयार होते हैं। फिर जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन को यही नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन में मेरा रथ खड़ा होना चाहिए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण उस डायरेक्शन में उसका रथ खड़ा करते हैं जिससे कि अर्जुन को मैक्सिमम गेन हासिल होता है। ठीक ऐसे ही आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक परफेक्ट एसेट एलोकेशन का प्लान बनाता है कि कितना पैसा आपका इंश्योरेंस में जाना चाहिए, कितने की आपकी एसआईपी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड में, कितने का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना आपको रियल एस्टेट में लगाना है, कितना आपको स्टॉक्स में लगाना है, सो दैट आपको हर हाल में मैक्सिमम गेन हो सके। नेक्स्ट होता है दोस्तों, कई बार महाभारत के युद्ध में ऐसा लगा कि पांडवों की आर्मी हार जाएगी, जिससे कि अर्जुन का कॉन्फिडेंस डामाडोल हो गया। वहां भगवान श्री कृष्ण ने यानी उनके सारथी ने उनको काउंसिल किया कि पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी रखो और फाइट करते रहो, अल्टीमेटली यू विल विन। ठीक ऐसे ही जब मार्केट वोलेटाइल होता है और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाती है तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको कॉन्फिडेंस देता है और बताता है कि अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखो और अल्टीमेटली आप जीत जाते हैं, वो अपना लक्ष्य आप हासिल कर लेते हैं। और फाइनली है कि अर्जुन एक कमिटमेंट करते हैं कि मैं जयद्रथ को अगर नहीं मारूंगा तो शाम को मैं आत्मदाह कर लूंगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण किसी भी तरीके से उनका कमिटमेंट पूरा करने में उनको हेल्प करते हैं। ठीक ऐसे ही आप भी अपनी फैमिली से बड़ा कमिटमेंट करते हैं कि मैं बड़ा घर लूंगा, लग्जरी कार लूंगा और फैमिली को मैं उस पर वेकेशन पर लेके जाऊंगा, तो आपका एडवाइजर ही आपको ऐसे में नेविगेट करके आपका कमिटमेंट पूरा करने में हेल्प करता है। ऐसे में मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि अपने एडवाइज़र को आप हल्के में बिल्कुल ना लें, एडवाइज़र की रिस्पेक्ट करें, उसकी बात को ध्यान से सुने। हाँ, एडवाइज़र की नीयत और काबिलियत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको चूज़ करना है। तो इसमें आप 5E देखें अपने एडवाइज़र के अंदर। पहला है एम्पैथी, दूसरा है उसका एक्सपीरियंस, तीसरा उसका एक्सपर्टाइज है और चौथा है उसकी एफिशिएंसी और पाँचवा है उसकी एनर्जी। अगर ये सब ठीक है तो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आपको हर हाल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवा के रहेगा। जय हिंद।